कोई मार नहीं सकता और मृत्यु आने पर कोई
हूँ गुरुदेव, मैं हूँ अमर, केवल मैं अमर हूँ। मैं ही चिरंतन सत्य हूँ गुरुदेव, केवल मैं ही। चंद्रासुर जैसे महावीर अहंकार के कारण भ्रमित होकर अपने आप को अजय और अमर समझते हैं। ये उनकी भूल है। हे गुरुदेव, मैं शंबरासुर का काल हूँ, काल। शंबरासुर का काल। चलो राजकुमार। देवर्षि, अब क्या होगा? राजगुरु को तो अब सब पता चल गया है। चिंता मत करो देवी, आगे देखो क्या होता है। मुझे तो भय लग रहा है। नारायण नारायण, भय? भय किस बात का? इस तेजस्वी राजगुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से अब जान लिया है कि प्रद्युम्न ही शंबरासुर का मृत्युदाता बनने वाला है। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवर्षि? जो भी होगा प्रभु की इच्छा के विरुद्ध थोड़े ही होगा देवी। नारायण नारायण। चलिए गुरुदेव, विलंब हो रहा है। हाँ, लगता है विलंब कुछ अधिक ही हो गया है। चलो। मायावती, ये देखिए 5। 1 2 3 4 5। महाराज की जय हो। क्या बात है प्रतिहारी? महाराज, गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव आए हैं? आइए महारानी जी। चलिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। शंबरासुर, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम परम प्रतापी हो, महावीर हो, त्रिलोक पर असुरों का अधिराज स्थापित करने की क्षमता भी रखते हो। गुरुदेव, इसी कारण आपके दर्शन की अभिलाषा थी। आपसे मिलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए ही मैंने अपने पुत्र कुंभकेतु को आपके पास भेजा था, परंतु आपने स्वयं आकर मुझे अनुग्रहित कर दिया है गुरुदेव। गुरुदेव, त्रिलोक पर अधिराज स्थापित करने की मेरी महत्वाकांक्षा है। मैं शीघ्र ही मृत्युलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण करूंगा। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है गुरुदेव। शंबरासुर, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मुझे विश्वास भी है कि तुम मृत्युलोक पर विजय प्राप्त करके ही रहोगे। परंतु परंतु क्या गुरुदेव? शंबरासुर,
मेरा आशीर्वाद लेने से पहले ये बताइए, ये कौन बालक रो रहा है? प्रद्युम्न रो रहा है गुरुदेव। प्रद्युम्न? हाँ गुरुदेव, हमारी दासी भानामती का पुत्र। दासी का पुत्र? हाँ गुरुदेव, कृष्ण के पुत्र का वध करने के बाद मैंने ही भानामती के पुत्र का नामकरण किया है, प्रद्युम्न। शंबरासुर, शास्त्र कहता है जब अपने ही राज्य में राजा बलवान हो जाता है और जब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाता है तभी उसे दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना चाहिए। मैं तुम्हें मृत्युलोक पर आक्रमण करने की आज्ञा तो दूंगा, परंतु इससे पहले तुम्हें स्वयं अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए भी कहूंगा। निष्कंटक? मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं। चेतावनी? आप कृपया स्पष्ट शब्दों में कहिए गुरुदेव। मायावती, यदि स्पष्ट शब्दों में सुनना चाहती हो तो सुनो। मृत्युलोक पर शंबरासुर के आक्रमण का अर्थ केवल मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर होगा। मृत्यु को निमंत्रण? हाँ मायावती, तुमने पिछले युद्ध में अपना एक पुत्र खोया था, अब दूसरे पुत्र तथा उसके पिता को भी खोने की आशंका है। मैं नहीं मानता इस बात को गुरुदेव, ये सत्य नहीं है। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता गुरुदेव, कोई नहीं मार सकता। क्षमा करें गुरुदेव, आपकी भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है, कदापि गलत नहीं हो सकती। तो आप इसे गलत कर दिखाइए गुरुदेव। मैं अपने सुहाग और पुत्र को खोना नहीं चाहती। गुरुदेव, मायावती के मन की शांति के लिए कोई उपाय अवश्य कीजिए, परंतु ये तो बताइए इस आशंका का कारण क्या है? ये बच्चे का रोना सुन रहे हैं? ये रोना नहीं है, मृत्यु का हास्य है। ये कोई साधारण बालक नहीं है, मृत्यु ने ही बालक के रूप में जन्म लिया है। यदि ये बालक जीवित रहा तो समझो सर्वनाश हो जाएगा। दैत्यराज, इस बालक का वध तुम्हारी सुरक्षा का आश्वासन है, इसलिए यदि तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो इस बालक के वध के बाद ही मिलेगा। इससे पहले मैं केवल यही आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम प्रद्युम्न का वध करने में समर्थ रहो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र कुंभकेतु, गुरुदेव को आश्रम तक विदा कराओ। जो आज्ञा पिताश्री। चलिए गुरुदेव। मायावती, एक बालक जिसे सदा सर्वदा माता की ममता के आधार की आवश्यकता होती है, जो बोल नहीं सकता है लेकिन रो रो कर अपनी माता का ध्यान आकर्षित कर लेता है, उस बालक पर गुरुदेव मुझे विजय प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। इस शंबरासुर को, जिसे आदि माता पार्वती का वरदान प्राप्त है, उसे एक बालक पर विजय प्राप्त करने को कह रहे हैं।
देवी मायावती, वृद्धावस्था के कारण गुरुदेव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अले अले। आओ मेरे साथ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजकुमार। आयुष्मान भव। किसका है ये बालक? ये मेरा पुत्र है गुरुदेव, प्रद्युम्न। इसे आशीर्वाद दीजिए, ये धन्य हो जाएगा। हाँ गुरुदेव, आप इसे आशीर्वाद दीजिए। हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। मैं इसे आशीर्वाद नहीं दे सकता वत्स। क्यों गुरुदेव? क्योंकि यह बालक अशुभ है। अशुभ है? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक निष्पाप बालक अशुभ कैसे हो सकता है? गुरुदेव, क्या ये बालक सचमुच में अशुभ है? मेरा विश्वास करो वत्स, ये बालक असुरेश्वर शंबरासुर के लिए अशुभ है। स्मरण होगा कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। मैं काल हूँ, काल। और इस संसार में केवल मृत्यु की ही मृत्यु नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर हूँ मैं। इस बालक के कारण न केवल शंबरासुर का नाश होगा, बल्कि शंबरासुर के साम्राज्य का भी विनाश होगा। इस बालक की मृत्यु शंबरासुर के लिए अमरत्व का वरदान है। तुम शीघ्र इसे नष्ट कर दो। नहीं गुरुदेव। भानामती, यदि तुम महाराज शंबरासुर और उनके राज्य का भला चाहती हो तो शीघ्र इस बालक को नष्ट कर दो। नहीं गुरुदेव, नहीं। नहीं गुरुदेव। नष्ट कर दो इसे, कर दो इसे। नहीं, ये बच्चा मैं नष्ट नहीं करने दूंगी। ये बच्चा मेरा है। नष्ट कर दो इसे, कर दो इसे। कुंभकेतु, इस बालक से मुझे अशुभ संकेत मिल रहे हैं। यदि ये बालक जीवित रहा तो न केवल महाराज शंबरासुर और उनके परिवार के लिए बल्कि समस्त साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए तुम 7 दिनों के अंदर इस बालक का वध कर दो।
सत्यभामा, दीदी, क्या प्रद्युम्न का पता चल गया? आप दोनों कुछ बोल नहीं रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रद्युम्न अब तक मायावी दैत्यों के हाथों में है। हाँ देवी, आप असत्य कह रहे हैं वासुदेव, आप असत्य कह रहे हैं। देवी, मैं कभी असत्य नहीं कहता। मैं हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता हूं। तो सत्य क्या है वासुदेव? सत्य यही है सत्यभामा कि प्रद्युम्न का हरण हो गया है। और धर्म क्या है वासुदेव? इस समय धर्म क्या है, इसका विवेचन करना यह भी मेरे लिए एक धर्म संकट है सत्यभामा। प्रद्युम्न का पिता होने के नाते उसकी सुरक्षा करना, उसे लाड़ प्यार देना, ये मेरा धर्म है। अर्थात ये सत्यभामा कि मेरे पुत्र प्रद्युम्न से त्रिलोक का कल्याण महत्वपूर्ण है। यदि मैं भी पुत्र मोह के कारण विचलित हो गया तो त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगी देवी, त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगी। समय के अनुसार अपने किस धर्म को महत्व देना चाहिए, यह हर व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है देवी। इसका अर्थ ये हुआ वासुदेव कि प्रद्युम्न का हरण होना समय की मांग है। सत्यभामा, यही समझाने तो तुम्हें द्वारकाधीश यहाँ आए हैं। सत्यभामा, शास्त्र वचन कहता है कि यदि परिवार पर संकट आए तो उसके विमोचन के लिए परिवार के एक सदस्य को त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए। यदि गांव पर संकट आए तो गांव की रक्षा के लिए यदि घर का त्याग करना पड़े तो उस घर को त्याग दीजिए। और यदि राज्य पर संकट आए और राज्य की रक्षा के लिए एक गांव को त्यागना पड़े तो उस गांव को त्याग दीजिए। इसका अर्थ त्रिलोक के कल्याण के लिए आपने प्रद्युम्न का त्याग किया है। प्रद्युम्न का त्याग किया है। त्याग शब्द उचित नहीं है सत्यभामा। प्रद्युम्न का हरण हुआ है और त्रिलोक के कल्याण के लिए प्रद्युम्न का हरण होना आवश्यक था। दीदी, आप भी सत्यभामा, जैसे मैं एक मां हूं वैसे मैं एक पत्नी भी हूं। अपने पति का साथ देने का पत्नी धर्म निभा रही हूं। दीदी, क्या हमारा प्रद्युम्न वहां सुरक्षित होगा? सत्यभामा, जिस पर त्रिलोकीनाथ की कृपा दृष्टि हो उसे भय कैसा? सत्यभामा, प्रद्युम्न बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने अपने पिता का धर्म निभाकर उसकी सुरक्षा की है। तुम चिंता भी ना करो और दुखी भी ना हो। दीदी, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सत्यभामा, प्रद्युम्न की बिल्कुल चिंता न करो। हमारा प्रद्युम्न सुरक्षित ही है। हाँ, वो सुरक्षित है। अब हमारे प्रद्युम्न के प्राण यहाँ सुरक्षित नहीं है। हमें इस राजमहल को और इस देश को शीघ्र ही छोड़ना पड़ेगा। भानुमति, तुम्हें इस बच्चे की सुरक्षा की पड़ी है और मैं महाराज शंबरासुर की सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूं।
ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे भय लगता है। आप जल्दी कीजिए। हम शंबरासुर के इस साम्राज्य की सीमा रेखा से बाहर निकल जाते हैं। नहीं बारामती, महाराज की मृत्यु को लेकर हम कहीं नहीं जाएंगे। महाराज की सुरक्षा के लिए हम इस बच्चे की बलि देंगे। मैं अपने बालक की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। ये बालक मुझे दे दो। नहीं, ये बालक मुझे दो। नहीं दूंगी मैं। ये बालक मुझे दो। नहीं दूंगी मैं अपना ये बालक। बालक मुझे दे दो। भानासुर, भानुमति, अब क्या करोगी तुम? भानासुर, भानासुर, कहाँ है बालक? तुम हमारे प्राणों के शत्रु को लेकर हमसे दूर भाग रही थी, क्यों? राजकुमार, ये बच्चा मुझे बड़ी प्रार्थना के बाद मिला है। ये मेरा इकलौता पुत्र है। आप इसे छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। इसे हमें दे दो। लाओ। महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज, महाराज, मेरे पुत्र को बचा लीजिए महाराज। महाराज, महाराज, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज। भानुमति, भानुमति, तुम केतु, ये क्या हो रहा है पुत्र कुंभकेतु? माताश्री, मैं तो गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि भानुमति के इस बालक को नष्ट कर दिया जाए। नहीं महाराज, नहीं। महाराज, मेरा बच्चा तो एक नन्हा सा बालक है। उसने कोई अपराध नहीं किया है महाराज। महाराज, आप ही बताइए, क्या ये बालक अशुभ हो सकता है? आप ही ने तो इसे महावीर होने का आशीर्वाद दिया है ना? क्या आप स्वयं अपने आशीर्वाद को विफल कर देंगे? नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। पिताश्री, यदि यह बालक जीवित रहा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव ने ऐसा ही कहा है, इसलिए आप मुझे इस बालक को नष्ट करने की आज्ञा दीजिए। ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। कुंभकेतु, प्रद्युम्न कैसे रो रहा है? जो बालक शंबरासुर की हंसी मात्र से रोने लगता है, वो भला शंबरासुर का विनाश कैसे कर सकता है? परंतु गुरुदेव ने तो कहा है कि हमारे गुरुदेव वृद्ध हो गए हैं। वृद्धावस्था के कारण कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। कुंभकेतु, शंबरासुर स्वयं त्रिलोक का काल है। उसे आदि माता पार्वती का वरदान प्राप्त हुआ है। मृत्यु शंबरासुर को स्पर्श भी नहीं कर सकती। फिर ये बालक भला मेरा विनाश कैसे कर सकता है? परंतु तुम अपनी तलवार को म्यान में रखो। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है। तुम इसका वध नहीं करोगे, यह मेरी आज्ञा है।
लीजिए महारानी, इस बालक को आशीर्वाद दीजिए। उठो भानामती, उठो। लो भानामती, अपना पुत्र ले लो और निश्चिंत हो जाओ। नारायण नारायण। देवी रति, देख लिया आपने, शंबरासुर ने साक्षात अपनी मृत्यु को अभय दिया है। यही तो प्रभु की लीला है। नारायण नारायण। यदि राजपुत्र कुंभकेतु इस अशुभ बालक को नष्ट न कर सके तो क्या हुआ? मैं इसे नष्ट कर दूंगा। यदि आप इस बालक पर शस्त्र उठाएंगे तो महाराज शंबरासुर के आदेश का विरोध होगा। विरोध? हाँ महाराज शंबरासुर के आदेश का? हाँ, जब महाराज शंबरासुर ने इसे स्वयं अभय दिया है, तब इस बालक पर आंख उठाकर देखने वाला भी दंड का पात्र होगा। तुम क्या ये सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। इसीलिए अब इस बालक को कोई नहीं मार सकता, आप भी नहीं। मैं इस बालक को इस समय नहीं मार सकता। ठीक है, परंतु मैं महाराज को सच्चाई तो बता सकता हूँ। सच्चाई? हाँ हाँ, सच्चाई। मैं महाराज शंबरासुर को बताऊंगा कि आप जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। प्रद्युम्न हमारा पुत्र नहीं है। भानामती ने प्रद्युम्न को जन्म नहीं दिया है। ये बालक मछली के पेट से मिला है। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। महाराज शंबरासुर को सच्चाई बताने से तो तुम मुझे नहीं रोक सकती ना। स्वामी, रुक जाइए स्वामी। हे भगवान विष्णु, हे ईश्वर, तुमने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी सूनी गोद तो भर दी है, परंतु अब तुम्हें इस गोद को उजड़ने से बचाना, इस निष्पाप बालक की रक्षा करना, क्योंकि अब केवल तुम ही इसे बचा सकते हो, केवल तुम ही बचा सकते हो, केवल तुम ही बचा सकते हो प्रभु। मेरे बालक की रक्षा करना प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करना।
द्वारपाल, मुझे महाराज शंबरासुर से मिलना है। इस समय महाराज किसी से नहीं मिल सकते। मेरा उनसे मिलना अति आवश्यक है। यदि मैं उनसे नहीं मिलूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। द्वारपाल, भानासुर को अंदर आने दो। जो आज्ञा, आप जा सकते हैं। प्रणाम असुरेश्वर। प्रणाम महारानी। भानासुर, महाराज से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो तुम? और तुम किस अनर्थ की बातें कर रहे थे भानासुर? स्वामी, मैं आपकी सुरक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण रहस्य जो हमने आपसे छुपा रखा था आपको बताने आया हूं। हमारी सुरक्षा के संबंध में रहस्य? हाँ महाराज। तो शीघ्र ही बताओ, क्या बात है भानासुर? तुम हमारे किस दुश्मन के बारे में बताना चाहते हो भानासुर? शीघ्र बताओ। मैं बताने आया हूं कि महाराज प्रद्युम्न हमारा बेटा भानासुर, भानासुर, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तो तुम भी राजगुरु की बातों में आ गए। भूल जाओ भानासुर कि प्रद्युम्न हमारे लिए अशुभ है और मेरी चिंता भी छोड़ दो। नारायण नारायण। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो प्रद्युम्न के बारे में? बेचारा आतंकित हो गया है, कदाचित इसीलिए बोल नहीं पा रहा है। मुझे लगता है प्रद्युम्न के बारे में चिंतित है। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है भानासुर, इसलिए कि उस बालक को मैं अपना काल नहीं समझता। अब कुंभकेतु या मुझसे प्रद्युम्न को कोई खतरा नहीं है। इसलिए जाओ भानासुर, जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। ना ही मुझे प्रद्युम्न से डर है, ना ही प्रद्युम्न के लिए तुम्हें मुझसे डर होना चाहिए। जाओ, जाओ भानासुर, जाओ। जाओ भानासुर, और भानामती को धैर्य दो। वो भी बेचारी आतंकित होकर हमारे पास आई थी। जाओ। पुत्र का मोह, पुत्र का स्नेह और पुत्र वियोग, इन तीनों का हमने अनुभव किया है महाराज। मुझे भानामती और भानासुर की व्याकुलता में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्रद्युम्न को अभय देकर आपने अच्छा ही किया है महाराज, बहुत ही अच्छा किया है।
अवस्था? आपको क्या हो गया है स्वामी? आपके आवाज को क्या हो गया है स्वामी? आप बोल नहीं सकते? नहीं स्वामी, स्वामी, मेरा प्रद्युम्न मत छीनिए स्वामी। आप इसके बाप नहीं तो क्या हुआ? मैं इसकी माँ तो हूँ स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरा प्रद्युम्न मत छीनिए स्वामी, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनिए। नहीं स्वामी, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनिए स्वामी। स्वामी, 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 मेरा बच्चा दे दो मुझे स्वामी। मेरा प्रद्युम्न मुझे वापस दे दो। स्वामी, आपने देख ली प्रभु की लीला। प्रद्युम्न विष्णु का वरदान है, इसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि इसकी सुरक्षा स्वयं देवी देवता कर रहे हैं। तुम बोल नहीं सकते, लेकिन ये देख तो सकते हो ना। तुम महाराज शमरासुर को ये बताने गए थे ना कि प्रद्युम्न हमारा पुत्र नहीं है, वो मछली के पेट से निकला है। लेकिन तुम बोल नहीं सके, इस राज को खोल नहीं सके। तुम्हारी आवाज चली गई, तुम गूंगे हो गए। यही बात है ना? फिर भी तुम समझ नहीं सके कि ये भगवान विष्णु की लीला है। तुम वो चमत्कार भी भूल गए कि कैसे प्रद्युम्न मछली के पेट से जीवित निकला था और कैसे इसके आने से मेरे सीने से दूध उबल पड़ा था।
मैं जानती हूँ तुमने महाराज शमरासुर का नमक खाया है। तुम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तुम एक सच्चे स्वामी भक्त हो। काश तुम सच्चे स्वामी के भक्त होते। काश ऐसा ही हो जाए प्रभु। काश काश ऐसा ही हो जाए प्रभु। काश ऐसा ही हो जाए। प्रणाम प्रभु। देवी आप? प्रभु, क्या देवी रति युगों युगों से जैसे कामदेव की प्रतीक्षा कर रही हैं, मुझे भी प्रद्युम्न की प्रतीक्षा करनी होगी? नहीं देवी, अब किसी की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। प्रद्युम्न के जन्म का उद्देश्य शीघ्र ही पूरा होगा। शमरासुर के गुरुदेव ने अपने अंतर चक्षु से जैसे देखा था वैसा ही होगा। अर्थात ये देवी कि काल दंड धारक स्वयं काल का शिकार बनेगा। देवी, शमरासुर की मृत्यु का पल समीप आ रहा है। परंतु प्रद्युम्न शमरासुर का वध कैसे करेगा? वो तो अभी बाल्यावस्था में है। अब वो शीघ्र ही युवावस्था में प्रवेश करेगा। वो कैसे प्रभु? नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। सदा सुखी भव। प्रणाम माते। सदा सौभाग्यवती भव। धन्यवाद प्रभु। मेरा सौभाग्य तो प्रद्युम्न है। जब तक वे बड़े नहीं हो जाते मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ प्रभु? दुखी क्यों होती हो देवी रति? तुम्हारी प्रतीक्षा का काल अब समाप्त होने वाला है। सच माते? हाँ, शमरासुर के गुरुदेव ने प्रद्युम्न में शमरासुर की मृत्यु को देख लिया है, इसलिए वो प्रद्युम्न की हत्या का प्रयास करने वाले हैं। इस प्रयास को विफल करने के लिए प्रद्युम्न को शीघ्र ही बालक से युवक बनाना होगा। परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? प्रद्युम्न के युवावस्था में प्रवेश करने तक मुझे तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी ना? देवी रति, प्रद्युम्न अब शीघ्र ही युवावस्था में प्रवेश करेगा। यही समय की मांग भी है। प्रभु, प्रद्युम्न शीघ्र जवान कैसे होगा? उसे जवान करने के लिए समय की गति को तेज करने की सिद्धि किसे प्राप्त है भगवान? उसकी मां भानामती समय की गति को तेज करेगी महर्षि। परंतु भानामती प्रद्युम्न को जवान कैसे करेगी प्रभु? भानामती रसायन विद्या पूर्व जन्म से जानती है, परंतु इस जन्म में वो रसायन विद्या भूल चुकी है। इसलिए देवर्षि, आपको केवल भानामती को स्मरण करा देना है कि पूर्व जन्म में भानामती देवलोक की अप्सरा पद्मिनी थी। पद्मिनी? पद्मिनी? नारायण नारायण। सुंदरता की मूर्ति पद्मिनी ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। परंतु भगवान, हमें ये बताइए कि रसायन विद्या की सिद्धि
पद्मिनी को कैसे प्राप्त हुई? पद्मिनी ने एक अनोखी तपस्या की थी। नृत्य करते करते वो भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी। वो भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी। प्रणाम भगवान। पद्मिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, किस लिए तुम मेरी आराधना कर रही थी? हे प्रभु, मैं ज्ञान पिपासा की मारी हूं। मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। किस प्रकार का ज्ञान पद्मिनी? प्रभु, मैं मायावी विद्या और रसायन विद्या प्राप्त करना चाहती हूँ। तुम्हें इन विद्याओं की क्या आवश्यकता है? सम्मान प्राप्त करना है मुझे। हे लक्ष्मीपति, यदि मैंने इस विद्या को ग्रहण किया तो सारी अप्सराओं में मैं श्रेष्ठ मानी जाऊंगी। पद्मिनी, मायावी विद्या और रसायन विद्या एक अस्त्र की भांति होती है। यदि कोई इनके अधीन हो गया अथवा किसी ने इनका दुरुपयोग किया तो उसका सर्वनाश अटल है। हे प्रभु, नहीं मैं विद्या के अधीन रहूंगी और न ही इस विद्या का दुरुपयोग करूंगी। आप कृपया मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करें। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करके पूर्ण रूप से ध्यान लगाकर मेरा स्मरण करो। आंखें खोलो पद्मिनी। मैंने तुम्हें मायावी विद्या और रसायन विद्या की शिक्षा दी है, परंतु इन विद्याओं का उपयोग केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करना।
मुझे मायावी विद्या आ गई, मुझे मायावी विद्या आ गई, मुझे इसका प्रमाण मिल गया। लेकिन मुझे रसायन विद्या आती है कि नहीं, इसका प्रमाण मुझे कैसे मिलेगा? मुझे रसायन विद्या का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन किस पे करूं, कैसे करूं? पद्मिनी भगवान विष्णु के आदेश का पालन नहीं कर रही थी। वो बार बार मायावी विद्या का प्रयोग कर रही थी। देवर्षि, ऐसी विद्याएं एक अस्त्र की तरह होती हैं। यदि अस्त्र का उचित उपयोग करने का ज्ञान योद्धा को न हो तो अनर्थ हो जाता है। तब तो पद्मिनी ने घोर अनर्थ किया था प्रभु। हाँ देवी, परंतु अनर्थ हुआ कैसे प्रभु? रसायन विद्या का प्रयोग करने पद्मिनी महातेजस्वी सदानंद ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई और ऋषि पत्नी ने उसी समय सदानंद ऋषि जैसे ही 2 तेजस्वी बच्चों को जन्म दिया था। नहीं रोती अभी बच्चों, अब तुम दोनों चुप हो जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों पर रसायन विद्या का प्रयोग करने जा रही हूँ।
श्री हरि विष्णुदेव पद्मिनी रसायन विद्या का दुरुपयोग कर रही हैं। उसने कालचक्र की गति बढ़ाने का दुस्साहस किया है। हे शेषाशयी, यदि पद्मिनी इसी तरह रसायन विद्या का दुरुपयोग करती रही तो अनर्थ हो जाएगा और काल चक्र अपनी संतुलित गति भुला बैठेगा। ब्रह्मा जी, पद्मिनी को उसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। अब मैं इन्हें और बड़ा करती हूँ। रसायन विद्या भी आ गई है। अब मुझे इसका प्रमाण भी मिल गया। बच्चों, उठो। कौन हो तुम? और बच्चे कहाँ गए? ये दोनों युवक कौन हैं? हम आप ही के पुत्र हैं पिताश्री। नहीं नहीं, वो तो बच्चे हैं, तुम तो युवक हो। ये आप ही के बच्चे हैं ऋषिवर, ये आप ही के बच्चे हैं। ये हमारे बच्चे हैं। हाँ माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। सदा सुखी भव। परंतु असंभव संभव कैसे हो गया? हमारे छोटे बच्चे युवक कैसे बन गए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने इन्हें बड़ा किया है, मैंने। इन पर रसायन विद्या का प्रयोग मैंने किया है। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मुझे इसका प्रमाण मिल गया है। कितना घोर अपराध किया है तुमने, ये तुम नहीं जानती। तुमने मेरे बच्चों का बचपन छीनकर अच्छा नहीं किया। अरे, अभी तो मेरी ममता भी तृप्त नहीं हुई थी इनके बालपन से। रसायन विद्या ग्रहण करने के बाद तुम इतनी उन्मत्त हो गई कि तुम हमें प्रणाम करना भी भूल गई। तुम्हारा ये अपराध क्षम्य है, परंतु हमारे बच्चों को युवक बनाने का तुम्हारा अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है। हमारे बच्चों के संदर्भ में
तुमने काल चक्र की गति को बढ़ाकर जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। जीवन को समझने की, उसको अध्ययन करने की पहली सीढ़ी होती है बचपन, और तुमने वही सीढ़ी तोड़ दी। बच्चे भोले होते हैं, निष्पाप होते